As raised to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. जय बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का ई गुरुकुलम की शनिवार की बैठक में, आपकी अपनी और राज्य की बैठक में आप सबका स्वागत है। हम प्रारंभ करते हैं भव्य और भक्ति से। भव्य और भक्ति आज एक बहुत प्यारा सा हमें वाणी गायन सुनाएंगे। भव्य और भक्ति, आप अपना कैमरा बेटा थोड़ा सा ठीक करके रख लेंगे। दोनों दोनों नहीं दिखाई दे रहे अभी। आप जब तक ठीक कर रहे हैं तब तक हम सुनते हैं रुक्मेश जी के यहाँ से। हाँ जी बेटे बताइए। मैम आज मैं रुक्मेश प्रणामी से के नाम से ज्वाइंटेड हूँ। अच्छा, आप माही हो ना? हाँ। ठीक है माही, मैं आपका नाम चेंज कर देती हूँ। ओके प्रणाम जी, थैंक यू। चलिए हम भव्य भक्ति के पास चलते हैं। आप बेटा शुरू कर सकते हैं वाणी गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाकोए चरण महर करत, जाकोए चरण महर करत, सुख सोई जाने रूह अरस की, सुख सोई जाने रूह अरस की, जिन दिल दो पाऊ धरत, जिन दिल दो पाऊ धरत, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, सो पल पल ए रस पीवत, फेर फेर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे जाको, ए अमल क्यों उतरे जाको, अकबा का सुख देता, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम, ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम, सोई रूह जाने ए जिन लिया, सोई रूह जाने ले जिन लिया, या जानत है खसम अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान, कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान, तो वर्ष गया दिल मोमिना, तो वर्ष गया दिल मोमिना, इन पर कहा कहे सुभान, अति मीठे रसीले रंग भरे, अति मीठे रसीले रंग भरे, कद महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खीमा, कद महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खीमा,
तो हके कयास दिल को, तो हके कयास दिल को, कर बैठे अपना वतन अति मीठे रसीले, रंग भरे अति मीठे रसीले, रंग भरे जाकोए चरण, महर करत जाकोए चरण, महर करत सुख सोई जाने, रुह अरस की सुख सोई जाने, रुह अरस की, जिन दिल दो पाऊ धरत, जिन दिल दो पाऊ धरत अति मीठे रसीले, रंग भरे अति मीठे रसीले, रंग भरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भव्य और भक्ति, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर राज्य के चरण कमल का वाणी गायन, कि किस प्रकार धनी के चरण कमल कैसे हैं। क्या सुना हमने वाणी गायन में? कौन बताएगा मुझे धनी के चरण कमल का कितना प्यारा मीठा मीठा बयान है इस वाणी गायन में, अश्विका? हाँ जी। रंग भरे, रंग भरे और रस भरे, रंग भरे। हाँ बोलो। रसीले और रंग भरे। मीठे रसीले रंग भरे, मतलब कि जो भी इन चरण कमलों को अपने हृदय में बसाता है, जो भी इन चरणों को देखने का सुख पाता है, उसी रूह को मालूम है कि ये चरण कमल कैसे हैं। ठीक है, तो हम जब भी ध्यान में बैठे धनी के चरण कमल का ध्यान करें तो ये सारे अनुभव हमें भी होंगे। ठीक है सुंदर सा जी, बहुत प्यारा वाणी गायन, थैंक यू भव्य भक्ति। तो चलिए आज किसी को गैलरी व्यू में देख के पता चल रहा है कि व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट। हमारे साथ आज कौन जुड़ा है? हमारी योगाचार्य बबीता जी। ठीक है, तो चलिए सभी सुंदर साथ जी उनके पास चलते हैं, और हम 10 से 15 मिनट के लिए उनको प्रेम से सुनेंगे भी, और वो जो कहेंगे वो करेंगे भी। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए। आ, दीदी थोड़ा सा आपका फेस वो हो रहा है, और आपका अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ जी, कैमरा हल्का सा सेट करके एक बार। हाँ, स्पॉटलाइट पे कर दो थोड़ा तो समझ में आ हाँ जाएगा जी, थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वैसे मेरा बैठने का आज ज्यादा होगा, थोड़ी देर के लिए ही खड़े होना हाँ है। जी, तो हम हाँ लोग जी। आज, चलिए बीच में मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगी इसको। चलिए, सब बच्चों को प्रणाम और सभी मेरी प्यारी प्यारी अंगनाओं को भी प्रणाम। तो आज बच्चों हम लोग कुछ ऐसे सीखेंगे कि हम 2 आसन करने वाले हैं आज, और 2 हम प्राणायाम भी सीखेंगे, और 2 हम आज मुद्राएं भी सीखेंगे, और उनसे हमें कैसे कैसे हमें उससे फायदा होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, हेल्दी रखने के लिए हमें, अपने आप को हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होती हैं, और वो शुरू से ही करनी होती है। अभी आप छोटे बच्चे हो ना, तो अभी से ही आपको शुरुआत करनी होगी, ताकि आप कभी भी बीमार ना हो, कभी कोई शरीर में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शरीर हमारा आगे भी बेंड होना चाहिए, फिर हम साइड में भी हम उसको बेंड करने की कैपेसिटी हमारे अंदर हो, और हम उसे पीछे भी बेंड कर सके। ठीक है, तो जब हम नीचे झुकते हैं, हमेशा ही जब नीचे झुक रहे होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ही पूरा दिन में कभी कोई पेंसिल उठानी है, कोई चीज उठानी है, हम झुकते रहते हैं नीचे। तो अभी आप सब लोग खड़े हो जाओ एक बार, और मुझे अपने हाथ को बिना नी को बेंड किए हुए, अपने हाथ को आपको जमीन से टच करके मुझे बताना है। ओके, आपको नी को बेंड नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ओके, तो क्या करना है आपको, देखो दोनों हाथ ऊपर। अब आप धीरे से नीचे जाएंगे ऐसे,
और अपने हाथों को धीरे धीरे, देखो मेरे नी बेंड नहीं हो रहे, और अपनी हथेलियों को हम क्या करेंगे, नीचे रख देंगे ऐसे। ठीक है, तो सब बच्चे आप हथेलियों को नीचे रखो, सब ऐसे झुक के हथेलियों को नीचे ऐसे रख दो, टच करो। ठीक है, नी बैंड नहीं हो रही, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं बहुत प्यारे से, तो सब लोग कर पा रहे हो ना? तो ठीक है, अब आपने ये किया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें हम करते रहते हैं पूरा दिन भर में, कभी कुछ उठाना है, कभी कुछ करना है, ये करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को पीछे झुकना सिखाऊंगी कि पीछे हम कैसे बैकवर्ड बेंडिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको नीचे अपने, अभी स्पॉटलाइट पे मुझे रखो ताकि मैं देख, या मुझे बता देना, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, आज हम करेंगे स्नेक पोज, जिसको भुजंग बोलते हैं। भुजंग में हिंदी में बताना जरूर से जरूर चाहूंगी, संस्कृत में हम इसको भुजंग कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको स्नेक पोज कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये भुजंग ही आप लोगों को याद रखना है। स्नेक पोज को याद नहीं रखना, आपको याद रखना है भुजंग आसन। क्या? भुजंग, मन मन में बोलो सब लोग इसको, भुजंग आसन। स्नेक पोज कुछ नहीं होता है, ये भुजंग आसन ही है। ठीक है, तो आप सब याद रखना इसको, ये भुजंग आसन है। तो इससे क्या होगा, हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। हमें क्लास में जब भाइयां नहीं आती, नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, ठीक है, और हम अच्छे से बैठ सकते हैं क्लास में। तो देखो हमें क्या करना है, इसमें ऐसे लेटना है, यहाँ पे अपने दोनों हाथों को हम यहाँ रखेंगे और अपने आगे वाला जो हमारा हिस्सा है अपर बॉडी, हम इसको उठा देंगे ऊपर ऐसे, अपने एल्बोज को सीधा कर देंगे और ऊपर अपनी छत को ऐसे देखेंगे, ऊपर छत को देखेंगे ऐसे। हम यहाँ पे होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 और धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस, और एकदम ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पीछे को हम बेंड हुए, आगे नहीं बेंड हुए। ठीक, तो पीछे बेंड होने से देखा आपने, आपका स्टमक भी स्ट्रेच हुआ और पीछे से आपकी कमर भी स्ट्रेच हुई। ठीक, अब दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, अब सभी को मेरे साथ करना है आप लोगों को, दूसरा भी हमारी बैक बेंडिंग ही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, देखो अपने हाथ को यहाँ रखेंगे। अब जो लोग योग करते हैं, जो बच्चे जो है हमेशा ही योग करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या पार्क में या इधर उधर कहीं भी टीवी देख के, ठीक है ना, वो तो अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी क्या करना है आपको, पहले आपको यहाँ पर हाथ रखना है, धीरे धीरे अपनी कमर को ऐसे मोड़ना है। ठीक है, अब आपकी कमर मुड़ रही है, तो जो भी बच्चे अपने हाथ को अपनी हील्स यानी एड़ियों तक लेके जा सकते हैं, वो अपनी एड़ियों तक लेके जाएंगे इसको, और दूसरे पे भी होल्ड कर देंगे, यहाँ रुकेंगे 1 2 3 4 5 और हम फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस। बहुत सुंदर। तो आज हमने क्या किया, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पूरा जो हमारी यहाँ पे थाइज है, चाहे हमारा ये स्टमक है, चाहे हमारा चेस्ट है, कंधे हैं, कमर है, हमारी सब स्ट्रेच हुई है, इसमें हाफ सर्कल जैसा बन गया। तो ऐसे तो हम कभी नहीं करते, तो लेकिन हमें हेल्दी रखने के लिए हमें ऐसे भी बैंड होना आना चाहिए, ऐसे भी बैंड होना आना चाहिए, राइट भी बैंड हम अच्छे से कर सकें और लेफ्ट भी बैंड अच्छे से कर सकें, तब हम अपने आप को थोड़ा हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 आसन हुए। नेक्स्ट मैं आपको आज बताऊंगी 2 प्राणायाम पहले। ठीक है, तो बैठ जाइए सब लोग यहाँ पर आराम से। आई होप मैं ठीक से आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ। मैं एक बार जी जी दीदी, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हाँ पैर, जी। अच्छा पैर दिख रहे हैं, ओके, हम आगे भी थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बच्चे पद्मासन लगाना जानते हैं, सबसे पहले मेरे साथ पद्मासन ही लगाएंगे। देखो यहाँ पे राइट पैर को उठाएंगे और यहाँ थाई के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट पैर को भी उठाएंगे यहाँ से, अब दूसरी थाई के ऊपर रख देंगे यहाँ से ऐसे, और ये हमारा ऐसे वाला पोज बन जाएगा। तो जब भी आप सब लोग यहाँ पर ई गुरुकुलम की क्लास में बैठते हैं, तो
कुर्सी पे ना बैठ के अगर आप आसन पे बैठ सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आसन पे इस तरीके से बैठ सकते हो और आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपका दिमाग बहुत तेज होना शुरू हो जाएगा, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगी, जो भी आप सीखना चाहते हो जल्दी जल्दी सीख सकते हो। अब हम आज प्राणायाम करने वाले हैं। प्राणायाम हम आज सिखा रहे हैं आपको भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम में क्या है कि जो हमारी पहली दो उंगलियां हैं वो हमारी आंख पर रहेंगी। अभी आंख पे मत रखना वरना मुझे देख नहीं पाओगे, पहले बाद में रखना। पहली दो उंगली हम हल्का सा टाइट नहीं करेंगे, आंख पे रखेंगे, या ऐसे करो सारे चारों उंगली ऐसे आंख पे रख लो, ऐसे बस इतना। और जो अंगूठा है उससे अपने कान को बंद कर लेना, ठीक है। चारों उंगली ऐसे आंख पे रख लो और अंगूठा से कान को बंद करो और फिर सांस भरेंगे सब लोग। सांस भर के और फिर सांस को जब बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे आवाज करेंगे सांस को निकालते हुए। इसको हम 3 बार करेंगे, ठीक है। चलो चारों उंगलियां यहाँ रखो, सांस भरो सब लोग, अंगूठे से कान को बंद कर लो, सांस निकालो हमिंग करते हुए। एक बार फिर से। एक बार फिर से। और धीरे से वापस आ जाओ, वापस। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। गहरा सांस लो और फिर सांस को बाहर निकालो। आज मैं आप लोगों को एक चीज और बताने वाली हूँ। देखो पिछली बार आपने चित्रा जी ने आपको सिखाया था ना डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है। तो डीप ब्रीदिंग के सबसे पहले मैं बताऊं आपको, इतने सारे फायदे हैं डीप ब्रीदिंग के कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जब दौड़ते हो ना, खेलते हो, तो आप डीप ब्रीदिंग यदि करते हो रोज तो आपको कभी भी ऐसे आपकी हार्ट बीट तेज नहीं होगी, आपको सांस नहीं चढ़ेगा बार बार, ऐसे सांस फूलेगी नहीं आपको, आप थकेंगे नहीं। समझ में आई बात? अगर आप डीप ब्रीदिंग रोज करते हैं तो आप थकोगे नहीं। दूसरी बात यह है कि डीप ब्रीदिंग करने से क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत तेज हो जाएगी, आप कोई चीज भूलोगे नहीं। एक बार जो भी क्वेश्चन याद किया आपने, कोई आंसर याद किया, आपको हमेशा याद रहेगा। वाणी की कोई चौपाई आपने याद की, थोड़ी सी मन लगा के उसको याद किया तो वो फिर याद रहेगी। लेकिन ये उसी के साथ होगा जो डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, यानी आज भी की, फिर कल भी की, फिर परसों भी की, ऐसे रोज थोड़ी थोड़ी देर, 2 मिनट, कभी 5 मिनट, जब भी जितना टाइम मिला हो हम उसे करते रहे, ठीक है ना। तो बच्चों सब लोग इसको डीप ब्रीदिंग को जरूर किया करो। अब मैं एक बार डीप ब्रीदिंग बताती हूँ कैसे। तो डीप ब्रीदिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोगों को जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ही हमें आसन करना बताया है कि ऐसे आसन करो तो उससे ये सब फायदे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे अच्छी बात कि आप सांस ले लो, लेकिन जब सांस को निकालो तो फिर वो धीरे धीरे निकालो, तेज से नहीं निकालना। तो 2 बार हम सांस को करेंगे। पहले सांस को भरो सब लोग, और जब निकालोगे तो मैं काउंटिंग करूंगी 1 2 3 ऐसे। तो तब जब तक मेरी 10 काउंटिंग या 5 काउंटिंग तक ना हो जाए, 5 काउंटिंग तक आपको निकालना है सांस को, उससे पहले सांस खत्म नहीं होनी चाहिए सभी की, ठीक है। तो चलिए सांस भरो सब लोग, भर लिया। अब सांस को निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, निकल गई पूरी सांस। अगर किसी की नहीं निकली 6 तक निकाल दो, 7 तक निकालो जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है। एक बार और करते हैं, इस बार खूब अच्छे से गहरा सांस। अब निकालते हैं, 1 2 3 4 5, पूरी सांस निकल गई, गुड। तो अभी जब भी आप डीप ब्रीदिंग करें तो आपको क्या करना है कि 5 काउंटिंग तक सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है और 10 काउंटिंग तक सांस को निकालने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
5 काउंटिंग तक सांस लेना है और 10 काउंटिंग तक आपको सांस निकालना है। तो इसको आपको रोज 5 मिनट, 3 मिनट, जितना भी आपको अच्छा लगे करना, उतना करो जरूर से जरूर उसको। मान लिया आपको 2 मिनट अच्छा लगा है तो 2 मिनट करो, फिर नेक्स्ट कभी अच्छा लगे तो 5 मिनट कर लो, फिर 3 मिनट कर लो, कितना भी करो, लेकिन उसको किया करो रोज। बहुत कमाल है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपको क्लास में जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर पढ़ा रही होती है लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारा ध्यान कभी इधर, कभी खिड़की पे, कभी इधर ऐसे जाता रहता है। तो वो आपका बिल्कुल ध्यान आपका वहीं रहेगा और आप बहुत अच्छा करोगे क्लास में भी, और इस क्लास में भी, ई गुरुकुलम की क्लास में भी आप बहुत अच्छा करोगे। एक मैं आपको आज मुद्रा सिखाना चाहती हूँ, अगर मैं सिखा पाई तो, क्योंकि ये थोड़ा आ, हल्की सी, जो बड़े बच्चे हैं अच्छे से करने की कोशिश करना उसको। छोटे बच्चों को तो मैं दूसरी मुद्रा बताऊंगी पहले, और फिर बड़े बच्चों को मैं चाहूंगी कि वो इस मुद्रा को सीखें। ठीक है, तो शंख मुद्रा इसको कहा जाता है, जिसको हम कहें, सिखाऊंगी मैं आज आपको। और इससे पहले मैं ज्ञान मुद्रा सिखा रही हूँ आपको। ज्ञान मुद्रा में क्या है कि वो सब बच्चे कर सकते हैं उसको। अब देखो, जो छोटे बच्चे हैं वो भी मेरी तरफ देखेंगे एक बार, क्योंकि यदि मेरी तरफ आपने ठीक से नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो मैं थोड़ा आगे आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों को बताऊंगी। बस ये समय भी हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है एक्चुअल में, तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम करना है। ठीक है, तो देखो, ये हाथ है, सब अपने हाथ उठाओ, ऐसे सब उठाओ हाथ फटाफट। पहली उंगली को अंगूठे से ऐसे मिला दो, 3 उंगलियां हमारे सामने रही, सीधी रही एकदम, उनको भी मिला के रखो, और अपने उठा के अपने ऐसे अपने नीज, घुटनों के ऊपर ऐसे रखो। इसे कहते हैं हम ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा। जब हम ध्यान में बैठते हैं ज्यादातर, इसलिए इस मुद्रा को किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम ध्यान में बैठते हुए इसी मुद्रा को क्यों करते हैं? क्योंकि ये मुद्रा हमारे दिमाग को शांत करती है, हमें रिलैक्स करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है ये मुद्रा। तो ये मुद्रा हमारे जो मन में लगातार इधर उधर चलता रहता है, उस मन को भी हमारे शांत करती है। इसलिए ये ज्ञान मुद्रा या फिर इसको चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। तो हम ऐसे बैठे, लेकिन जब भी हम इसमें बैठे, हाथ का जो पीछे वाला हिस्सा है वो नी पर हो, और हाथ हथेली वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ हो। कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। यदि हमने ऐसे बैठ गए फिर कोई फायदा नहीं, इसलिए कमर को सीधा ही रखना पड़ेगा। कंधे यूं झुके हुए, कमर बैठे तो कोई ध्यान नहीं लगने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपकी कमर भी सीधी होनी चाहिए, आपके ऐसे होना चाहिए, गर्दन भी सीधी, कंधे एकदम बढ़िया से। राजी को लगना चाहिए कि मेरी प्यारे प्यारे सी रूहें मुझे याद कर रही हैं ऐसे बैठकर। ठीक है ना? चलिए, ये तो हुआ हमारी ज्ञान मुद्रा। इसको छोटे बच्चे भी कर सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़े बच्चों को आज कुछ एक मुद्रा सिखाना चाह रही हूँ जिसका नाम है शंख मुद्रा। जिन बच्चों का मन बहुत चंचल है, जो दूसरी बात, जिन बच्चों की जैसे तुतलाते हैं, थोड़ा जीभ में थोड़ा एकदम सही नहीं बोल पाते, थोड़ा सा कोई कोई अक्षर गड़बड़ कर देते हैं बोलने में, उनको सही से नहीं बोल पाते, उस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर उनकी मेमोरी में कुछ भी याद रखते हैं तो वो याद नहीं रख पाते, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर मुद्रा है। वैसे तो ये बड़ों के लिए भी है, लेकिन मैं बच्चों के लिए ही आज बता रही हूँ इसकी क्या क्या फायदे हैं। तो अब मैं जैसे जैसे हाथ करूंगी, आपको वैसे वैसे मेरे साथ हाथ करना है, तभी आप इसे कर पाओगे। पहले ये दोनों हाथ। अब जो लेफ्ट हाथ है आपका, लेफ्ट वाला, उसके अंगूठे को ऐसे हाथ करके इस अंगूठे को ऐसे पकड़ लो, मुट्ठी बना के, मुट्ठी बंद कर लो, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लिया आपने। ये अंगूठा ऊपर रह जाए, ऊपर वाला ऐसे अंगूठा रहेगा। अब हमने इसको, हाथ को ऐसे घुमाया और ये हमारी सारी उंगलियां हमने अंगूठे से टच कर दी। हमने हाथ को, ये था ना हमारा हाथ, हाँ बढ़िया कर रही हो, बढ़िया बढ़िया। ये यहाँ से हमने अंगूठे को टच कर दिया, इसको टच किया। देखो अब ये शेप बन गई इसकी। कैसी शेप बनी? शंख जैसे शेप बन गई ना, जैसे शंख होता है ऐसी शेप बन गई, है ना? तो इसको कहते हैं हम शंख मुद्रा। अब इस शंख मुद्रा को हम यहाँ लेकर आएंगे, नाभि के अपने, जो हमारी नाभि है उसके पास, इस तरीके से ऐसे। और हम इसको 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आप इसे रख सकते हो, इसको ऐसे करके बैठेंगे शंख मुद्रा को।
तो क्या है ना, इससे भी हमारी मेमोरी तेज होगी, मन हमारा शांत होगा और मन अंदर से बहुत खुश होगा। आप जो भी करोगे उसमें ही आपका मन लगेगा, अच्छा लगेगा वो करना आपको। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, वाणी की बात हो, चाहे योग क्लास हो, प्राणायाम की बात हो, आपको अच्छा लगेगा और उसको याद रखने में आपको मजा आएगा कि ठीक है, मैं उसको अच्छे से याद भी रख पा। देखो छोटी सी प्यारी सी हमारी बच्ची बेटी है, वो देखो कितना सुंदर उसने शंख को बनाया है। आई थिंक जानसी क्या नाम है। तो यहाँ जी। देखो, है ना बहुत प्यारा। तो हम ये, ठीक है, तो नेक्स्ट हाँ, टाइम मैं आपसे फिर से करूंगी, पूछूंगी आपसे ये। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अब मैं फटाफट फटाफट जाऊंगी वापस। आप लोगों को एक बार दूसरी, अ, दीदी, चैट हम्म, में बच्चे लिख रहे हैं, एक बार फिर से बताइए। कोई बात नहीं, आप ले सकते ठीक हैं, है, और 2 मिनट ये शंख मुद्रा के लिए फिर से एक बार अच्छा। बता दीजिए। हाँ, हम्म। ये बड़े बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि, लेकिन मेरे तो प्यारे से छोटे बच्चे भी इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, ये लेफ्ट हाथ आपने ऐसे किया, लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ, अंगूठा ऊपर है। अब हमने दूसरे हाथ से इस अंगूठे को ऐसे पकड़ लिया और मुट्ठी बंद कर दी। अब दूसरा अंगूठा ऐसे ऊपर रह गया। अब ये जो सामने हमारी ये 4 उंगलियां हैं, हमने इनको घुमाया, उठा के इस अंगूठे से लगा दे, जो ऊपर वाला अंगूठा था इसको टच कर दिया इससे, बस ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सब लोग ऐसे उठाओ, चित्रा दीदी आपकी एक, सबकी एक फोटो लेने वाली है। सब लोग अपनी शंख मुद्रा दिखाओ ऐसे। हाँ, सब अपनी शंख, और कमर को सीधी रखना, कमर को सीधी रखना एकदम। योग वाले बच्चे कमर सीधी रखते हैं एकदम सुंदर से। तो हमारी एक फोटो होने वाली। चित्रा दीदी ले ली क्या आपने फोटो? बस 1 सेकंड और दीजिए मुझे, अभी मैं गैलरी व्यू में जाके सबकी एक अच्छी सी पिक्चर लेते हैं। हाँ, तो सब लोग अच्छी सी यहाँ पे शंख मुद्रा, ताकि आपको भी याद रहे कि हमने इतनी सुंदर सी शंख मुद्रा बनाई थी, और फिर हम उसको याद भी रख सकेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए भी। कैसे हाथ को ऐसे रखना ताकि वो पिक्चर में आ जाए, फोटो में तो आना चाहिए ना। जी जी ठीक है जी। ना। बहुत अच्छा। हो जाए तो बता देना कभी, हम ऐसे हमारे सारे बच्चे थक जाए ऐसे करे करे। अंश करो, थक गए तो तुम? अंश सबसे पहले थका है। मीनू जी, पिक्चर हो गई? चलो, बहुत अब हम सुंदर, क्या बहुत। है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या जो जो भी आज सीखा है, इसको आपको पूरे वीक इसको आपको करने की प्रैक्टिस करनी है, तभी उसका फायदा होगा। नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, फिर फायदा नहीं होगा। तो जो भी हम सीख रहे हैं उसको अच्छे से उसको रिवाइज भी करते रहना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, हम फिर से आपसे मिलेंगे। बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रणाम सबके चरणों में, और मेरी सभी सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत सारा कुछ सिखा दिया बबीता दीदी ने, है ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा? भुजंगासन। ठीक है। फिर प्राणायाम कौन सा सीखा? भ्रामरी। और डीप ब्रीदिंग, हर प्राणायाम डीप ब्रीदिंग से रिलेटेड है ना। और फिर उसके बाद कुछ मुद्राएं। मुद्रा मतलब पोज। क्या क्या सीखा हमने? ज्ञान मुद्रा और शंख मुद्रा। बहुत सुंदर। हाँ जी मोही, आपको कुछ कहना है? शाबाश बच्चों, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप सबने सीखा। हाँ जी, बताइए बेटे। दी हमें वो रोज कराते हैं स्कूल में। हाँ, तो रोज कराते हैं आपको स्कूल में? बहुत अच्छा। तो आप एक बहुत सुंदर सी अपनी करके एक अच्छी सी फोटो मुझे, सब बच्चे आने वाले वीक में, ये सबके लिए एक होमवर्क हो गया, शंख मुद्रा बनाएंगे और अपनी एक सुंदर सी पिक्चर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम देखेंगे ना किसने सही बनाई है और किसने गलत बनाई है, ऐसे ही तो लर्निंग करते हैं ना। ठीक है। वेरी वेल ये तो डन कुछ ऑल ऑफ सीखा यू, तो बहुत सुंदर। अच्छा, आप, मुझे लगा आप स्कूल में ये योगा की मुद्रा बनाते हो। अच्छा, आप ये दिखा रहे हो? जी। ये क्या बनाया है? दी मूल मिलार में जो 4 डोरी आई हुई ना। ओ हो, मूल मिलावा में जो सिंह हमारी 4 डोरी आई है, कमल के फूल के नीचे गिलम के ऊपर, है ना। हाँ कमल जी के दी। फूल के गिलम वाली 4 डोरी, ये श्याम रंग की, ये श्वेत रंग की, ये हरे रंग की, और ये जरद, और ये 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल। बहुत सुंदर माही।
थैंक दी यू। मैंने मूल मिलाकर का स्ट्रक्चर भी बनाया, दिखाओ। ठीक है, अभी चलो दिखा दीजिए, फटाफट से दिखा दीजिए। जल्दी करो। अभी हम पहले आगे का प्रसंग करते हैं, तब तक आप ले आओ, मैं आपको बीच में ले लूंगी, ठीक है? आप लेकर बैठिए, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं आज के प्रसंग पे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है सुंदर साथ जी, तो बहुत अच्छे से हम सब ने एक पहले वाणी गायन सुना और फिर योगा किया, ठीक है? तो अब जो घड़ी है ना, वो तो चलती जाती है, चलती जाती है, समय तो रुकता नहीं है ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रसंग पे चलते हैं। और हमारे साथ जो आज फर्स्ट टाइम बच्चे आए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हम थोड़ा सा सुबोध बाल बीतक नामक एक हमारी छोटी सी बीतक की जो पुस्तिका है, उससे हम बीतक के प्रसंग करते हैं। और उसमें से हम पिछले हफ्ते हमने कौन सा प्रसंग किया था, मुझे कौन बताएगा? हम श्री जी के संग कहाँ पर थे? श्री बीतक साहिब में हम श्री जी के संग कहीं पर थे, जहाँ पे हमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, जहाँ पर हमें लाभानंद यति नाम के एक मिले थे, है ना, एक वो तांत्रिक मिले थे। तो वो कौन सी जगह का प्रसंग है, ये बताइए। हाँ जी अबीर। दीदी मिलता। मेड़ता। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? खाना नहीं खाया आज? फिर से बोलो। मिलता। मेड़ता। ठीक है। मेड़ता का प्रसंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ सीखा, और अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले जो हम अगला प्रसंग ले रहे हैं, मेड़ता का ही आगे का प्रसंग है, लेकिन उसको बोलने से पहले आपको समझना होगा कुछ सेवा के बारे में। ठीक है, तो अभी राधिका आपका उत्तर है या वैसे ही हैंड रेज्ड है, बताइए। हाँ जी। मैम मेरे को आंसर देना है। हाँ जी बोलो। मैम उन्होंने पिछली बार जो मैम मेड़ता की वो मेड़ता है जो सवाल पूछा ना, वो मेड़ता का है। मेड़ता हाँ का है। हाँ बेटा, आपने सुना ना, उन्होंने, भैया ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर जी, थैंक यू। ठीक है सुंदर सा जी। तो माही भी अपना मूल मिलावा का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। मैं आपको लेती हूँ। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, अच्छे से लास्ट में लेती हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करना बाद में कि कैसे बनाया और क्या बनाया, ठीक है? चलते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, और हम हमेशा से अपनी बैठक में क्या सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा धैर्य भी सीखते हैं ना। ठीक है, तो अब पहले सब बच्चे मुझे शांति से बिना हिले एक जगह पे बैठ के दिखाएंगे, कोई हिलेगा नहीं। जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स हम सुनेंगे कि हम, मैं जो बोलने वाली हूँ वो हम पहले सुनने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हमारे हृदय में कभी भी नहीं उतरेगी बीतक साहिब और उनके प्रसंग। ठीक है सुंदर साथ जी। चलिए, तो अब मैं आपको ये बोल रही थी कि मेड़ता में हमें एक सुंदर साथ मिलते हैं। उनसे मिलने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हमने बहुत बार ये शब्द सुना है कि सेवा क्या होती है। सबको मालूम है सेवा? सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करते हैं? तो उसके कंटेक्स्ट में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये देखिए, अब हमें सेवा के बारे में तो हमने बहुत बारी सुना है, पर एक्चुअल में वास्तविक सेवा क्या होती है, उसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो होता क्या है, ये है, देखिए, भाई कन्हैया जी की सेवा कथा। निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ का मतलब, स्वार्थ का मतलब कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए की गई सेवा। निस्वार्थ का मतलब जिसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं हो, और सेवा की जाए सिर्फ सेवा समझकर। तो अभी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको इसका भाव समझ में आएगा। ये देखिए सुंदर सा जी, तो होता क्या है, एक गुरु तेग बहादुर जी, हमारे जो सिख के 9th गुरु थे, उनके एक शिष्य होते हैं। उनका नाम क्या होता है? भाई कन्हैया। तो गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य जो होते हैं भाई कन्हैया जी, तो वो क्या होता है कि जब आनंदपुर साहिब में मुगल्स ने
अटैक किया ना, वॉर हुई थी और मुगल्स ने आनंदपुर साहिब पे अटैक कर दिया, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वॉर में, युद्ध में मारे जाते हैं। तो अब कितने सारे लोग युद्ध में जख्मी हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब जो जख्मी हुए थे, तो वो शत्रुओं के भी लोग जख्मी हुए थे, और जो इधर से हमारे सिख भाई थे, वो भी बहुत सारे जख्मी हुए। तो युद्ध भूमि में भाई कन्हैया क्या कर रहे थे, अपने मशक कहते हैं, एक ऐसे ना चमड़े की बनी होती बॉटल होती है, उसको मशक कहते हैं, उससे ना पानी पिलाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें अगर बनी है तो भाई कन्हैया जी क्या सेवा करते थे कि युद्ध में जो घायल होते थे ना, उन सबको जल पिलाते थे। ये देखिए, ये अपनी मशक से ना, ये इससे इससे जल पिलाते थे। तो हुआ क्या, एक बारी अब युद्ध की भूमि में वो सबको जल पिला रहे थे। अब जब एक बार जब पिला रहे थे, तो किसी ने उनकी गुरु जी से शिकायत कर दी कि अरे, हमने तो इतनी मुश्किल से शत्रुओं को मारा है, जैसे ही ये पानी पिलाते हैं उनको, वो फिर से उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है और वो हमसे लड़ाई करने आ जाते हैं। तो ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ये तो शत्रुओं को पानी पिला रहे हैं। तो उनकी कंप्लेंट और शिकायत कर देता है कोई उनका भाई गुरुजी से। तो अब वो गुरुजी उनको बुलाते हैं भाई कन्हैया को। वो आके क्या कहते हैं कि उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि मैंने सुना है आप शत्रुओं को जल पिलाते हो। तो कन्हैया जी पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन, मैं तो हर एक में आपको देखता हूँ। तो कहने का क्या भाव हुआ, अब उनको हर एक के अंदर परमात्मा नजर आता है, हर एक के अंदर वो जीव नजर आता है, कॉन्शियसनेस नजर आती है। कहने का मतलब कि सबको राज्य ने बनाया है, तो फिर शत्रु क्या और दोस्त क्या। अब जो घायल है उनके हृदय में इतनी ज्यादा, भाई कन्हैया के हृदय में करुणा और कंपैशन होता है कि उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है जो घायल है। जब वो अपने भाइयों को पानी पिला रहे हैं, तो दूसरों को भी पिलाते हैं। इस तरह की सेवा उनकी इतनी महान सेवा है। और इस ऐसी सेवा को क्या कहते हैं, निस्वार्थ सेवा। इसमें उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। जब भी खुद को भूल कर दूसरों को आगे रखकर सेवा की जाए, तो उसको क्या कहते हैं, निस्वार्थ। ये वर्ड याद रहेगा आप सबको। हाँ, तो कन्हैया जी ने क्या किया कि खुद से पहले, अपने से पहले क्या देखा उन्होंने, उनके हृदय में बहुत कंपैशन और करुणा जागी, अंदर प्रेम जागा। घायलों के लिए भी उन्होंने ये नहीं देखा कि वो उन्होंने उनको मारा है। तो समझ में आई स्टोरी कि इस तरह की सेवा भावना कब आती है, जब हम अंदर से जागृत होते हैं। तो वो कन्हैया जी की आत्म जागृत थी, वो हर एक में ये नहीं देखते थे कि कौन है किसने किसको मारा। उन्होंने देखा हर एक के अंदर वो परमात्मा को देखा। का मतलब क्या है, हर एक को परमात्मा ने बनाया है, हर एक को राज्य ने बनाया है। तो अब आप मुझे पहले ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पसंद नहीं है आपके स्कूल में, जैसे कोई किसी से आपकी लड़ाई हो गई, लेकिन अगर वो कभी मुसीबत में हो, कभी आप देखो कि उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो भी क्या आप उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे। हाँ जी राही। हमें मदद हमें मदद करनी चाहिए उसकी। है ना। और चाहे वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन रांची हमें क्या सिखाते हैं। सभी की सेवा करनी चाहिए। जी राकेश, आप बताइए। राजी हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी को पीड़ा में नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो मदद करने को ही हम क्या कहते हैं, सेवा, है ना। तो वो जो सेवा ऐसे की जाए, जब कोई परेशान है, किसी की हेल्प करनी हो, तो उस सेवा को क्या कहते हैं, असल सेवा वही होती है ना। हाँ जी माही, माही बोलिए।
ना मैम। हाँ जी बेटा, आप क्या क्लियर नहीं आ रही है वॉइस? हाँ जी आद्विका। माही, वैसे आपका नेटवर्क वीक है। हाँ जी आद्विका बोलिए। वैसे हमें सबकी तो मदद तो करनी चाहिए, पर मानो हमारे किसी से दुश्मनी या फिर वो हो गई, तो तब भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए चाहिए क्योंकि अगर दुश्मनी भी हो तो फिर हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगता किसी को वो होते हुए, हम्म। तो फिर हमें और हर बार हम किसी की मदद करना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे तो हमने वाणी में क्या सीखा है? हमने एक चौपाई की थी ना, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। चाहे हमारे साथ कोई बुरा करे, लेकिन हमें कैसा करना है? हाँ जी अच्छा कायरा। कर अच्छा करना है कायरा, वेरी गुड। आपको राजी ने समझ। हमें राजी ने बोलो हमें बोलो। प्रेम भावना सिखाई है। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, और अपने हृदय में जब वो प्रेम आएगा तो इसलिए धनी फिर बहुत खुश होते हैं ये देख के कि हम सबको प्रेम करें। तो वो प्रेम हमारे अंदर कहाँ से आता है? हाँ जी जानसी, बोलेंगे आप बच्चे? हाँ जी। भगवान ने हम लोग को यही सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए। कोई भी दुश्मन हम लोग को बहुत लड़ाई करता है, हर दिन जब भी हम लोग आते हैं तब भी हम लोग को अच्छे से लड़ाई करता है, तब भी हम लोग को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम तो राज्य की अंगनाएं हैं ना। हमने तो जो वाणी में सीखा है, हम वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, है ना? तो सबने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, सबको समझ में आई ये भाई कन्हैया की निस्वार्थ सेवा, है ना? तो इससे हमने यही सिखापन लिया कि हमें कैसी सेवा करनी है, अपने से ऊपर औरों को रखना है ना? तो अब आप ये बताओ मुझे कि अभी हमने इसमें से एक बात तो हमने डिस्कस की, और अब एक हम कभी कभी पता है हम क्या करते हैं कि जैसे एक सेवा कैसे होती है कि हम चाहते हैं कि हम अगर सेवा करें तो हमें कोई गिफ्ट मिले, कोई प्राइज मिले। मम्मा क्या कहती हैं? मम्मी कहती है ना सबकी कि कमरा साफ करो तो मैं एक चॉकलेट दूंगी। क्या हमें ऐसा सेवा भाव होता है क्या कि हमें जरूरी है? मतलब अच्छा है, मम्मा झूठ नहीं बोलती हैं, मम्मा प्यार करती हैं तो इसलिए कभी कभार ऐसे प्राइज के लिए बोलती हैं। बट क्या ये बहुत जरूरी है सेवा के लिए कि हम सेवा करें और उसके बदले में हम कुछ पाएं? अंश। प्रणाम जी। ऐसा तो है ही नहीं। हम्म। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? दिल से होनी चाहिए, हाँ, निस्वार्थ। और बिल्कुल दिल से होनी चाहिए और खुद से होनी चाहिए। हमें कोई हाँ जी। कहे चाहे नहीं, हमें पता होना चाहिए। हाँ जी परम। प्रणाम जी। प्रणाम जी अंश। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मैम, दुश्मन को नहीं, दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। बहुत अच्छा। दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को मारो। हमें तो सबको दोस्त बनाना है ना? बहुत अच्छा। हाँ जी आद्विका। वैसे सेवा में जरूरी तो नहीं है कि हमें बार बार हमें कोई प्राइजेस मिले या फिर हमें कुछ मिले सेवा के बदले में, पर वैसे सेवा जो होती है ना, सेवा मोस्टली बिना प्राइजेस की होती है। मतलब कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, उसमें कंपलसरी नहीं होता। काम में तो तब भी हो सकता है जैसे जैसे हमारी मेड काम करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं, पर लेकिन जैसे मान लो हम राज्य की सेवा करते हैं, हमें प्रेम मिलता है। हमें हमें उनके गुणों को लाना है अपने, हमें वो नहीं करना। तो सेवा में कंपल्शन नहीं है ऐसा कि हम्म। हमें जरूरी ही जरूरी चाहिए। काम में तब भी माना जा सकता है। सेवा बिल्कुल। में कभी किसी को देखा होगा कि मैं मैं आपकी सेवा करूंगा और मुझे पैसे देना, कभी या फिर चॉकलेट देना, कभी ऐसा तो नहीं देखा। हमने हम्म। काम में तो तभी देखा है
मैं आपका घर साफ कर दूंगा और आप मुझे पैसे दे दोगे, ये तो तब भी देखा है हमने। पर लेकिन सेवा में कभी ऐसा होता नहीं, सेवा हम राज्य के लिए बिल्कुल, सेवा हम राज्य के लिए करते हैं, ये आपने बहुत सुंदर पॉइंट बताया। क्योंकि जब हम राज्य के लिए सेवा करेंगे का मतलब क्या है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसमें हम राज्य से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। अगर हम पौधों में पानी भी दे रहे हैं, वो भी एक तरह की सेवा है ना। हाँ जी मोही। मैं ये कह रही हूँ कि मैं मम्मी को कभी कभी एक्सप्लेनेशन करती हूँ। क्या करते हो मम्मी को? ऐसा करती हूँ मैं कभी कभी। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हम अपने आप से अंदर से मोटिवेटेड होते हैं ना, फिर हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। माही बोलिए, अब देखे हो आपका सिग्नल, आप बहुत देर से दोनों हैंड उठा के खड़े हो। हाँ जी बोलो। मैम मेरी एक फ्रेंड है, वो हम्म। कभी मदद नहीं करती। अगर वो मुझे बताओ कि उसके पास पेन नहीं है, स्केल नहीं है, तो मैं उसको हर मदद करती हूँ, पर वो नहीं करती। कोई बात नहीं, आपको अपना बिहेवियर हमेशा ऐसा ही रखना है जैसे आप हो। अगर वो आपकी मदद नहीं करती है, लेकिन आपको हमेशा से करते रहना है, यही हमारा व्यवहार होना चाहिए, है ना। हमें नहीं देखना है कि हाँ वो हमारा कर रहा है कि नहीं। अगर हम भी नहीं करेंगे तो हम तो उनके जैसे बन जाएंगे, फिर हम राज्य की अंगना कैसे कहलाएंगे, है ना। तो इसलिए कीप अप द गुड वर्क। हमेशा से सबकी मदद करनी चाहिए, और अपना अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं तो करते रहें। जी अबीर। प्रणाम दीदी। मेरे हम्म। नानी नानी ये कहते थे कि अगर हमने राइट हैंड से कोई सेवा की हो तो वो हमारे लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एक और निस्वार्थ आगे, सेवा। हाँ आगे का एक पॉइंट बताया, उसको भी हम जल्दी से अभी डिस्कस करेंगे। मैं उस पे आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हम जब भी सेवा करें तो हम उस सेवा का आ, वो डिस्प्ले नहीं करें, है ना। हाँ जी हिरवा। दीदी मेरी एक फ्रेंड है ना, वो मैं उसका अच्छा सोचती हूँ तो वो 2 कदम आगे बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हर कोई हमसे प्रेम करता है। हाँ जी सॉरी बेटा, आप बोल रहे थे कुछ, बोलो बोलो। वो ईगो करती है, मुझको बुलाती भी नहीं है। मैं उसका अच्छा सोचूं तो वो मेरा बुरा सोचती है। ओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको आपके प्रेम की पक्का समझ में आएगी। जब हम प्रेम करते हैं ना किसी से, तो अभी चाहे उस समय समझ नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना बिहेवियर नहीं छोड़ोगे ना, तब उसको समझ में आएगी। अगर आपने छोड़ दिया फिर नहीं समझ में आएगी। सो आप सब के अंदर धनी का प्रेम है, तो इसलिए आप सब ऑलरेडी बहुत सेवा में सुंदर साथ हैं। तो ये देखिए, हम ये एक आत्मचिंतन हमें करना है हर रोज रात को सोते समय, कि क्या हम बिना प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा के निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। कभी हम ये करके देखेंगे, ठीक है। और ये हमने कवर किया कि क्या हम उसकी भी कभी सेवा कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं हो। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। और अब जो अबीर भैया ने बताया ना कि हम एक हाथ से सेवा करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब हमने बीतक साहिब में किया था। किसी को याद है कि सेवा, ये वाली एक चौपाई बहुत सुंदर है। धनी श्री देवचंद्र जी जब सेवा करते थे, तो वो बहुत चुपचाप साइलेंटली सेवा करते थे। किसी को देवचंद्र जी की कोई सेवा ऐसी याद है जो उन्होंने कभी की हो और बताई ना हो? हमने बीतक पढ़ी है ना। हाँ जी मानसी। आ, जी मानसी बताइए। प्रणाम जी। हमने ये बीतक में सुना था, जब देवचंद्र जी हरिदास जी के पास जाते थे तो वो सुबह 3 बजे ही चले जाते थे और उन्हें बिना बताए उनके घर की परिक्रमा करते थे। हम्म। और जब पूछते थे हरिदास जी तो देवचंद्र जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि मैं गलती से आ गया, मुझे समय का पता नहीं चला। हाँ बिल्कुल। और जबकि उनको तो पता होता था, लेकिन वो क्योंकि सेवा करते थे तो उनको लगता था कि मैं अपनी सेवा के बारे में हर एक को बताऊं नहीं। तो हमें अब करना क्या है?
ये चौपाई को समझते हैं पहले। बहुत सुंदर चौपाई है, इसका चरण आप देखिए, कितना सुंदर राजी ने याद दिलाया। देवचंद्र जी की सेवा हमें कभी भी नहीं भूलनी है, जैसे उन्होंने सिखाई है। कहते हैं सेवा करे ना जनावही। जनावही का मतलब कि किसी को बताए नहीं, अपनी आत्म के कारण। और अगर सेवा करें तो अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने जॉय के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, अगर आप ये करके देखेंगे ना बेटा, तो आपको समझ में आएगी। तो आने वाले वीक में हम ये पक्का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। तो कहते दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। हमें सेवा मन से और आत्मा के सुख के लिए करनी चाहिए। श्रद्धा भाव से की गई सेवा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो हृदय से सेवा की जाती है, श्रद्धा से की जाती है, उसके बारे में हमें किसी को बताना नहीं पड़ता है। वो सेवा किसके लिए होती है? हमारे दिल के लिए, अंदर के लिए, हमारी सोल के लिए, जो राज्य से कनेक्टेड है। समझ में आई है सब बच्चों को ये चौपाई? किसी को क्लियर नहीं है तो बताओ। कार्तिक आपको समझ में आया? वेरी गुड। नीरा जी के यहाँ से भी बच्चे ने बहुत प्यारा थम्स अप किया। बेटा आप अपना नाम बताओगे? हाँ जी, देवांश। प्रणाम जी। देवांश। प्रणाम जी देवांश। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से आप सबने ये प्रसंग को समझा। तो अभी हमने आज क्या क्या कवर किया? हमने सेवा के कितने सारे भाव कवर किए। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। ये भी एक तरह की राज्य की बात मानने जैसा है, सेवा ही है। ठीक है। और जब भी सेवा करें, और हम उसके बदले में कुछ मांगे नहीं कि पहले ऐसा करो फिर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो और जब भी सेवा करें तो हम साइलेंटली सेवा करें, वही सेवा कहलाती है। और अपने से ऊपर जब हम औरों को रखते हैं, या हर एक में राज्य को देखते हैं, तो हमारे अपने आप से भाव निस्वार्थ सेवा वाले बन जाते हैं। ठीक है। चौपाई नहीं आप समझ में आई महक को? जी महक, एक बार और देखिए। सुंदर सा जी, ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, सभी बच्चे अपने डायरीज में ये चौपाई को नोट करेंगे। पिछला होमवर्क भी किसी ने किया है क्या? पिछली वाली चौपाई डायरीज में नोट की है किसी बच्चे ने? हाँ जी माही बोलिए। माही आज आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है बेटा, मैं अनम्यूट करती हूँ, होता नहीं है। कायरा बताओ। हाँ जी। देवचंद्र जी ने एक और सेवा की थी। उन्होंने त्रिवे वो कृष्णा जी की कपड़ों की भी सेवा करी थी। हरिदास जी के कपड़ों की सेवा करते थे, है ना? हरिदास जी के वहां रहते थे ना भोजनगर में, तो वो हरिदास जी को बिना बताए उनके कपड़े धोते थे। आपने बहुत प्यारा पॉइंट याद करवाया। जब हरिदास जी उठ के देखते थे तब उनको पता चलता था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे कपड़े धोइए, बस वो प्यार से सेवा करते थे। थैंक यू कायरा। हाँ जी प्रयास। मैम मैंने अगली चौपाई लिखी है। अगली मतलब जो पिछली बार दी थी वो लिखी है आपने? वेरी गुड। तो सभी बच्चे एक सुंदर सी गुरुकुलम की डायरी लगाएंगे, उसमें अपनी चौपाइयां लिखेंगे। तो धीरे धीरे सोचो आपके पास कितनी सुंदर कलेक्शन हो जाएगी चौपाईस की। और हाँ, सिर्फ लिखना नहीं है, जब हम लिखें तो हम सोचें कि हमें इस चौपाई का मतलब आता है कि नहीं। और अगर नहीं आता तो किसी से भी पूछें। ठीक है सुंदर साथ जी। तो बहुत चुन चुन के आपके लिए भी सेवा हो रही है, ये पता है? कितने सुंदर साथ आपके लिए ढूंढ ढूंढ के चौपाइयां लिख के लेकर आते हैं। ठीक है। तो अब वो जो सेवा हो रही है उसके लिए हमें क्या करना है? अपने हृदय को विशाल करना है, बिग कर लेना है। कि राजश्यामा जी, आप जो हमारे लिए लेकर आ रहे हो, हमें अपने दिल में बसा लेना उसको, है ना? ठीक है सुंदर साथ जी। तो अभी हमें आज हमें लेना था मेड़ता का प्रसंग। तो अभी मेड़ता में हमें मिलेंगे राजा राम जी और झांझन भाई जी। तो उनकी सेवा को समझने के लिए आज हमने सारी सेवा की बात की। लेकिन आप इतने मीठे मीठे भावों से सुंदर साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो कि आज हमारा थोड़ा समय पूरा हो गया। उनके बारे में जल्दी जल्दी बात करने में मजा नहीं आएगा। तो हम प्रसंग अगली बार लेंगे, क्योंकि आज आप सबकी
अच्छी भूमिका बन गई है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएगी कि उन्होंने श्री जी की कैसी सेवा की। वो भी एक सेवा है जो पहचान से होती है ना। जो उन्होंने श्री जी को अंदर उनके बैठे अक्षरातीत राजशर्मा जी की पहचान की, तो वो जो सेवा होती है ना, उसको समर्पण कहते हैं, उसको त्याग कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आएगा हमारे अंदर, हम आने वाले वीक में अपने आप को रेडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको एक अच्छा सा होम टास्क दूंगी, और जो प्रसंग है आज का, वो प्रसंग हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि समय हो रहा है। तो ये चौपाई सभी बच्चे एक बार जरूर इसको अपने हृदय में उतारें भी। और अब हमने क्या करना है, जो ये पहला चरण है ना, इस पे चलना है। सेवा करे ना जनाव ही। तो कल संडे है, संडे से लेके आने वाले पूरे वीक में ये देखिए, ये हमारी अभी आज ये बात हो नहीं रही है, हम इसको अगली बार बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है सुंदर सा जी, ये राजा राम जी हैं, ये झांझन भाई जी हैं, ये मेड़ता के सुंदर साथ ने क्या सेवा की, कैसे सेवा की, ये हम अगली बार। और चलिए अब हम आज के होम टास्क पे चलते हैं। ये देखो होम टास्क क्या होगा अब आने वाले कुछ दिनों में, किसी की मदद करें और इसके बारे में किसी को बताएं नहीं। तो ये सिर्फ आपके और आपके राज्य के बीच में होगा। ठीक है, आपने आने वाले वीक में कोई हेल्प करनी है किसी की, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, अपने माता पिता के बिना कहे उनकी मदद करें। ठीक है, और आपके साथ जो माता पिता आपके पास बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को प्यार जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि वो बच्चे जरूर सेवा के पात्र बने। और पौधों में पानी डालें। पौधे अभी हमारे को पता है पानी डालना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब तो आप स्कूल में भी करते हो है ना, तो इसलिए इसको हम ज्यादा अभी नहीं डिस्कस करते। और ये क्या है, अपना घर और अपना रूम साफ करें, और बिना किसी प्राइज के या रिवॉर्ड की अपेक्षा के। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, और अब आप सब बच्चे इस पे चल के दिखाएंगे। तो क्या क्या होमवर्क हो गया, चौपाई टू राइट एंड लर्न एंड टेक इट इन योर हार्ट, और हृदय में उसको बसाएंगे। और ये सेवा के भाव हर रोज सोचना है सुबह उठ के कि मुझे आज राजी ने बहुत प्यारा एक नया दिन दिया है, आज मुझे किसी की सेवा करनी है। कुछ भी हो जाए, आप अपने स्कूल में कीजिए, घर में कीजिए, अपने दादा दादी को खाना खिलाइए, नाना नानी की हेल्प कीजिए, कुछ भी। और आप सब जब ये करेंगे ना, तो आप देखना राजी कितने खुश हो जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, और मैंने अगली बारी आपसे सिर्फ पूछना है, और जरूरी नहीं है कि आप अपनी सेवाएं मुझे बताओ, नहीं तो फिर वो साइलेंट कैसे रहेंगी, है ना। साइलेंट सेवा का मतलब सेवा करे ना जनाव ही, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सब अपने अपने घर में अपने राजी से बात करेंगे, आप उसको पेन डाउन कर सकते हैं। आपका मन करे किसी से डिस्कस करने को, तो आप क्या करोगे, आप एक डायरी उठाओगे, पेन उठाओगे, और ऊपर लिखोगे लेटर टू राजी। ठीक है, धनी आज मैंने ये किया। ओके, करेंगे हम सब ये, गिव मी थम्स अप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है सुंदर साथ जी, अब जल्दी से मैं क्विक हैंड रेजेस लेती हूँ, और उसके बाद हमारा ध्यान का टाइम आज खत्म हो रहा है, तो हम थोड़ी देर मौन में बैठेंगे। ठीक है, चलिए सरवरस, सबसे पहले आप बताइए। हाँ जी, मैं सबके पास आ रही हूँ बेटा, जिस जिसका हैंड रेज्ड है, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी सरवरस, प्रणाम जी। सरवरस प्रणाम जी, आपका हैंड रेज्ड है, बताइए। प्रणाम जी। देवचंद्र जी ना अपना काम खुद ही करते थे, कृष्णा की सेवा करते थे, कृष्णा के कपड़े धोते थे और लकड़ी लाते थे और राज्य के भोग लगाते थे। देवचंद्र जी किसी से भी मदद नहीं मांगते थे। हाँ, क्यों, क्योंकि उनके हृदय में बहुत सुंदर सेवा का भाव था, है ना। इन सब चीजों को क्या कहते हैं सरवरस, सेवा। सेवा। हाँ बिल्कुल,
जैसे आप भी अभी आने वाले हफ्ते में अपने मम्मी पापा से पूछ के करना, बहुत सुंदर सेवा करोगे आप, मुझे मालूम है। हाँ जी अबीर। प्रणाम दीदी। हमारे एसपीजे ई गुरुकुलम में भी आप सब दीदी है ना निस्वार्थ सेवा करते हैं। हम आप सब आप सब हम के लिए राजी बहुत प्यार से ये सब धनी ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे आपके लिए। आप लेना चाहते हो इसलिए धनी आपको दे रहे हैं बेटा। हम आप लोग हमें चौपाई करवाते हो और राज्य के बारे में बताते हो। हम सब एक ही वतन के हैं, है ना, हम सब रूहें हैं ना, राज्य की चरणों में बैठे हुए हैं, तो हम सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं बस, है ना, हम यही भाव रखेंगे। हाँ जी जानसी, माही बस 1 मिनट रुकिए आप, मैं आपके पास आती हूँ। एक दिन मेरे फ्रेंड को एक दिन गाल पे लग गया था, तो मेरा जो खिलौना था थोड़ा थोड़ा मैंने उसको दे दिया। बहुत अच्छा किया आप। उन्होंने मांगा था आपसे आपका खिलौना? नहीं, फिर भी दे उसको दिया आपने? पूछना था इसलिए हम दे दिए। बहुत अच्छा किया आपने, दे दिया तो आपके अंदर जॉय ऑफ गिविंग, आपको अच्छा लगा होगा आपको देकर, है ना, देकर आपको अफसोस तो नहीं हुआ कि हाय मैंने क्यों दे दिया? ऐसा तो नहीं लगा? नहीं लगा ना? बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। हाँ जी नमिता शर्मा जी के यहाँ से बेटे आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दीदी कजल शर्मा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शर्मा से पहले मैंने सुना नहीं बेटा, फिर से बोलिए। मेरा नाम दीदी कटेल शर्मा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या मैं कहना चाहते हो? बोलिए। मैं आज पहली बार आया हूँ। आप ओके। मैं सबको प्रणाम जी कहना चाहता हूँ। वेरी गुड। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सबके सोल बडीज को आपकी तरफ से प्रणाम, और आपको भी प्रणाम। और आप निजानंद की ओर ग्रुप में है? अगर नहीं है तो आप मुझे एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगी, ठीक है? मैं आसाम सुकलाई से हूँ। ठीक है, आप मेरे को अपना एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है सुंदर सा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपके माता पिता के चरणों में भी प्रणाम। मैंने चैट में अपना नंबर लिखा है। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर सा जी, हमारा टाइम हो रहा है। प्रणाम जी। सुंदर सा जी चलते हैं अब जल्दी से सब बच्चे। सॉरी सॉरी मोही, मैं भूल गई, आ रही हूँ। हाँ जी, अब आपने बनाया है मूल मिलावा, बताओ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे बनाया है। हम्म। थोड़ा बोलो साथ में, क्या क्या है इसमें? इसमें 1000 पाखड़ियों का कमल का फूल है और इसमें 4 दिशाओं में खम्भ आए हुए हैं, वो है। हाँ, और ये हरे थंब है, और ये इधर हाँ जी, ये इधर 5 पुखराजी पहाड़ के पीले, बहुत सुंदर, ये पीछे नीले, और ये इधर माणिक के हमारे लाल थंब। बहुत सुंदर, कितना सुंदर। ये आपने अपने स्कूल के लिए बनाया है क्या? नहीं, हम दूसरी रूम में बैठते हैं ना, उसमें बनवाया। अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सरवरस, आपका पहले से हैंड रेज्ड है या आपको कुछ कहना है? ठीक है सुंदर साथ जी, चलते हैं। चलो सुंदर साथ जी, अनदर जस्ट फॉर 2 to 3 minutes हम ध्यान से पहले डीप ब्रीदिंग हमारे को बबीता दीदी ने भी सिखाई है ना, हम सबको आती है, तो अभी हम डीप ब्रीदिंग 1 धीरे 2 धीरे 3 4 करते 5 रहेंगे, लेकिन सिर्फ 4 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए हम सब बिल्कुल शांत बैठेंगे। और उसमें हमारा प्रयास क्या होगा? हमें हिलना नहीं है, अपनी आंखें प्रेम से बंद करके सिर्फ मौन रहना है, चुप रहना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ऐसी जगह ढूंढेंगे कि हमारे आसपास कोई भी नहीं हो, ठीक है? तो अगर आपको एक म्यूजिक सुनाई दे, तो अपना फोकस, अपनी एकाग्रता
आप उस म्यूजिक पे करेंगे। ठीक है सुंदर सा जी, चलिए सब बच्चे बैक स्ट्रेट, हिलना बंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी प्रेम से अपनी आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को मसल कर अपनी आंखों पर रखें और अपने सभी सोल बडीज के चरणों में प्रणाम करेंगे और मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। ठीक है, और तब तक आप सब ने रांची के साथ रहना है। उसका क्या मतलब है कि हमें वाणी मंथन भी करना है, सेवा भी करनी है और ध्यान भी करना है। ठीक है, तो सब रांची के संग रहेंगे हमेशा, और ये संकल्प रात को सोने से पहले अपने हृदय में रोज कहेंगे। ठीक है, और हमारे साथ आज बहुत सुंदर सुंदर नए नए आपके सोल बडीज जुड़े हैं, उन सभी के चरणों में भी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। I am a Sundar San and I love you with my whole